हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? लेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्वियसली आप जानते हैं और आपका जवाब है आई एम श्योर योर आंसर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वावेल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे गलती कर रहे हैं बॉस। हम लोग जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर की तो बस हम लोग कह देते हैं रटा रटा आंसर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर वावेल एंड कॉन्सोनेंट इन अल्फ़ाबेट। लेकिन ये गलत है। तो मैं सुधांशु शेखर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल SSIC गोड्डा में। और चलिए हमारे साथ सीखते हैं अल्फ़ाबेट के अंतर्गत आने वाले लेटर के विषय में। लेटर कितने प्रकार के होते हैं एक्चुअल टाइप में, जिसको कि हम इग्नोर कर जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जानकारी के लिहाज से वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि नॉलेज जितना डीप हो उतना बेहतर होता है। तो आइए अल्फ़ाबेट के लेटर के विषय में हम लोग कुछ डिफरेंट जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना देर करे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। यानी हम जानेंगे लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले हमको जानना होगा कि लेटर क्या है। तो लेटर क्या है ये हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में, ऑर्थोग्राफी वाले वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। आप उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से भली भांति समझ सकें, जान सकें। तो आइए टाइप्स ऑफ लेटर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर की जब बात करते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर हम बोलते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग देखते क्या है कि लेटर के कैटेगराइजेशन के लिए लेटर को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करने के लिए कुछ आधार लिया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनावट या रचना के अनुसार। सेकंड है अकॉर्डिंग टू राइटिंग, लिखावट के अनुसार, जो भी हम लिखते हैं उसके अनुसार। और थर्ड है अकॉर्डिंग टू साउंड, ध्वनि के अनुसार, जो हम लोग पढ़ते हैं, फ्लुएंटली पढ़ते हैं, इसको बेहतर पढ़ते हैं। किसी से पूछिए तो ये चीज़ें आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इसमें भी सेमी वॉवेल छोड़ देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जबकि तीसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर ये ऐसे लेटर जिसको हम बोल्ड बाइट में लिखते हैं। एंड स्मॉल लेटर ऐसा लेटर जिसको हम कर्सिव बाइट में लिखते हैं। ये कह सकते हैं द लेटर विच कैन बी रिटन इन बोल्ड बाइट इज कैपिटल लेटर एंड द लेटर विच कैन बी रिटन इन कर्सिव बाइट इज कॉल्ड स्मॉल लेटर। जिसको आप कर्सिव में लिखते हैं वो आपका छोटी या स्मॉल लेटर कहलाता है, छोटी अक्षर। और जिसको आप बोल्ड बाइट में लिखते हैं वो हो गया आपका कैपिटल लेटर या बड़ी अक्षर जिसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटिंग बात करें तो अकॉर्डिंग टू राइटिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। अकॉर्डिंग टू राइटिंग देयर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग लेटर एंड सेकंड प्रिंटिंग लेटर। राइटिंग लेटर द लेटर विच कैन बी रिटन एंड रीड, जिस लेटर को आप लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं वैसे लेटर को हम कहते हैं राइटिंग लेटर। जैसे हमारी अपनी हैंड राइटिंग, हम जो लिखते हैं घसीट लिपि में, तो ये राइटिंग लेटर है। हम अपनी कॉपी पे जो भी लिख रहे हैं वो राइटिंग लेटर का उदाहरण है मेरे दोस्त। इसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग लेटर की। तो प्रिंटिंग लेटर क्या हो गया, द लेटर विच कैन बी रेड ओनली, ऐसे लेटर जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। सभ्यता की शुरुआत हुई तो लोग ताड़ के पत्तों पे लिखा करते थे। धीरे धीरे सभ्यता की विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और आज हम लोग सिर्फ पेन से ही नहीं, पेंसिल से ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से भी लिखने का काम करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आप जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, अपने दोस्तों को मैसेज करते हैं, तो आप मैसेज करने के लिए जो आप राइट करते हैं
जो आप टाइप करते हैं अपने मोबाइल से, वो टाइपिंग लेटर ही आपका प्रिंटिंग लेटर कहलाता है। कहता है द लेटर विच कैन बी रेड ओनली, ऐसा अक्षर जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं भैया, लिख नहीं सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा अपने मोबाइल पे, जो आप जिस फॉन्ट में आप लेटर को लिखते हैं टाइप करने के माध्यम से, क्या आप उसी तरह पेन से अपने कॉपी पे हूबहू लिख सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। आप देखिएगा, और अगर हो जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप उस प्रकार से लिख सके अथवा नहीं लिख सके। तो ये हो गया आपका प्रिंटिंग लेटर। इसके बाद करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड, जो इम्पोर्टेंट हमारे ग्रामेटिकल टर्म के लिए अकॉर्डिंग टू साउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमको याद रहता है, इसको हम पढ़ते भी इम्पोर्टेंस देकर के इसको पढ़ते हैं। रीजन, क्योंकि वॉवेल कॉन्सोनेंट का प्रयोग ग्रामेटिकल टर्म में मुख्य रूप से किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, और बच गया आप सेमी वॉवेल, वह भी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू साउंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट एंड थर्ड सेमी वॉवेल। अल्फाबेट में साउंड के आधार पर लेटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा हो गया सेमी वॉवेल। वॉवेल क्या है? कहता है द लेटर विच कैन बी प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, ऐसे अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता से किया जा सके उसे हम लोग वॉवेल कहते हैं। यानी वॉवेल ऐसे लेटर होते हैं जिसको बोलने के लिए हमको किसी दूसरे लेटर की सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग इंडिपेंडेंटली इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे आप बोलिए ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें किसी भी लेटर का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि हम उससे मदद ही नहीं ले रहे हैं, तो वो हस्तक्षेप कहाँ से करेगा। तो जिस भी अक्षर को हम बिना किसी दूसरे अक्षर के मदद से बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, द लेटर विच कैन बी प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स इज कॉल्ड वॉवेल। दीज आर 5, वो सभी अक्षर जिसका उच्चारण हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से करते हैं उसे वॉवेल कहते हैं। और ये वॉवेल की जो संख्या है हमारे अल्फाबेट में वो सिर्फ 5 है। कौन कौन से 5 है? तो पहला हो गया आपका ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू, ओनली 5 लेटर्स। कॉन्सोनेंट की बात करें, कॉन्सोनेंट जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वॉवेल था कैन बी प्रोनाउंस, कॉन्सोनेंट हो जाएगा कैन नॉट बी प्रोनाउंस, कैन नॉट बी प्रोनाउंस, उसका अपोजिट हो गया वॉवेल का, जिसको मैं सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं द लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी जिन अक्षरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षरों की सहायता से नहीं किया जा सके, नहीं बोला जा सके, वैसे अक्षर को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। आप बोल के देखिए, बी आप बोलना ब चाहते हैं लेकिन ई का साउंड आ जाता है लास्ट में, सी आप बोलना स चाहते हैं, ई का साउंड लास्ट में आ जाता है, यानी आप उसके बिना बोल ही नहीं सकते हैं। तो जिन भी अक्षरों का उच्चारण हम बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से नहीं कर सकते हैं, द लेटर विच कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। दीज आर 19। कॉन्सोनेंट जो है इसकी संख्या अल्फाबेट में 19 होती है। कौन कौन से 19 है तो देख लेते हैं। तो पहला हो गया बी, दूसरा सी, तीसरा डी, चौथा एफ, पांचवा जी, छठा एच, सातवां जे, आठवां के, नौवां एल, 10वां एम, 11वां एन, 12वां पी, 13वां क्यू, 14वां आर, 15वां एस, 16वां टी, 17वां भी, 18वां एक्स और 19वां जेड हो गया। ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं सेमी वॉवेल की। सेमी वॉवेल को हम लोग कहते हैं सेमी वॉवेल। सेमी मतलब होता है आधा। आधा क्या, तो इसके साथ लगाया वॉवेल, यानी आधा वॉवेल है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट। उसमें कहता है कि आधा वॉवेल है तो आधा क्या बचा भाई, इसीलिए कॉन्सोनेंट बचेगा। तो सेमी वॉवेल का मतलब हो गया ऐसे लेटर, द लेटर विच हैज बोथ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट क्वालिटी, ऐसे अक्षर जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का ही गुण पाया जाता है, दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है, वैसे लेटर को हम सेमी वॉवेल कहते हैं। एंड सेमी वॉवेल आर ओनली 2। सेमी वॉवेल सिर्फ 2 ही होते हैं। पहला हो गया आपका डब्ल्यू और दूसरा हो गया वाई। अब है कि हम डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं, तो और इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का गुण होता है, तो भैया जानना पड़ेगा हमको कि कब डब्ल्यू वॉवेल होता है, कब वाई वॉवेल होता है।
कब W कॉन्सोनेंट होता है, कब Y कॉन्सोनेंट होता है, उसका कंडीशन क्या है वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होने का। तो आइए देखते हैं। तो कहता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल W और Y सिर्फ दो ही होते हैं, W और Y। W से देख लेते हैं, हम लिखते हैं वॉच, WATCH वॉच, जिसमें वॉच का पहला लेटर W है और इसको जब हिंदी में उच्चारण इसका करते हैं तो पहला जो साउंड हमारे मुंह से आती है वो होता है वॉक, और वो जो है हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब है W यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ लिखते हैं नो, KNOW, नो, नो। इसको जब हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं हम तो देखते हैं कि W जो लास्ट लेटर के रूप में आया है इस वर्ड में, उसका उच्चारण ओ का है, और वो क्या है आपका वॉवेल है। इसका मतलब है कि नो में W वॉवेल है। Y को भी देख लेते हैं, ये लो Y जो है आपका फर्स्ट लेटर है, येलो का फर्स्ट लेटर है Y, और इसका हिंदी उच्चारण हम कर रहे हैं ये लो, यो इसका उच्चारण हो रहा है यो, यो जो कि हिंदी में कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब है कि Y कॉन्सोनेंट है। बेबी, बेबी लास्ट लेटर Y है और इसको जब उच्चारण करते हैं तो इसका जो उच्चारण आ रहा है वो ई आ रहा है, ई जो कि हिंदी में एक वॉवेल है। इसका मतलब हम देख लेते हैं कि W और Y का प्रयोग अगर हम किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के रूप में करते हैं तो उस कंडीशन में W और Y कॉन्सोनेंट होता है, और अगर इसी W और Y का प्रयोग किसी वर्ड के लास्ट लेटर के रूप में करते हैं या फिर मिडिल पार्ट के लेटर के रूप में करते हैं तो इस कंडीशन में W और Y वॉवेल होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप वॉवेल कॉन्सोनेंट के कंसेप्ट को समझ पाए होंगे और आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वह भी सीख सके, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और